हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा और आपका प्यारा चैनल द स्टार क्लासेस। बच्चों, आज हम बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व से रिलेटेड है। इसमें हमको नाइट्रोजन का यौगिक जो अमोनिया पढ़ना है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन करो। क्या पूछेगा क्वेश्चन? हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन करो। तो हेबर विधि है क्या? देखो भाई, ध्यान से समझो। इसके द्वारा औद्योगिक निर्माण जो है किया जाता है किसका? अमोनिया का। अमोनिया का फार्मूला आप लोगों को पता है, NH3। अमोनिया को क्षारीय वायु भी कहते हैं, एल्कलाइन एयर भी कहते हैं। तो हेबर विधि में अगर अमोनिया बनाना है तो अच्छा, अमोनिया का फार्मूला मैंने क्या बताया? NH3। अमोनिया किन दो तत्वों से मिलकर बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो अमोनिया बनाने के लिए हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज करेंगे। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, आप इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, मैं बोलूंगा। सिद्धांत क्या है कि जब N2 तथा H2, ध्यान सुनिए और नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिएगा। जब N2 तथा H2 1:3 में, मतलब 1/N2 3/H2, Fe उत्प्रेरक, Fe जो होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है, अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरित करता है, बढ़ाता है। और एमओ जो होता है ये उत्प्रेरक वर्धक है, प्रमोटर है, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो यहां पर Fe उत्प्रेरक का काम करता है, एमओ उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। और ये इस अभिक्रिया को कराने के लिए जो दाब चाहिए वो 200 वायुमंडल दाब चाहिए और 500 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए। और जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया बनेगी। क्या बनेगी? अमोनिया, NH3 बनेगा। बैलेंस के लिए यहाँ N2 है तो यहाँ 2 करोगे, हाइड्रोजन 2 3 6, देखो 3 2 6। और ये अमोनिया का बनना जो होता है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, प्लस साथ साथ इसमें 22.4 किलो कैलोरी हीट निकलती है। अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अमोनिया का बनना, कोई पूछे किस तरह की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अर्थात अमोनिया बनने के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो बच्चों, सिद्धांत क्या लिखेंगे आप लोग? जब N2 तथा H2 1:3 में Fe उत्प्रेरक तथा MO उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडल दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर परस्पर संयोग करते हैं तो अमोनिया प्राप्त होती है। और अमोनिया का बनना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको पता है, वह अभिक्रिया जो अग्र दिशा में भी हो और पश्च दिशा में भी हो, जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया या इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो यह सिद्धांत हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग आइए विधि देखें, कैसे सचित्र वर्णन करना है। तो विधि क्या है इसकी? जब पहले तो हमको पता है N2H2 रिएक्ट करेंगे, इस Fe कैटेलिस्ट और MO प्रमोटर, कैटेलिटिक प्रमोटर, उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में, तब जाके अमोनिया बनेगी। अब इसी बात को आप विधि में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो विधि में हम लोग क्या लिखेंगे? इस विधि में N2 तथा H2 को 1:3 में लेकर संपीडक, ये देखो ध्यान से बेटा, ये जो बनाया बॉक्स, इसको हमने क्या नाम दिया? संपीडक। संपीडक जो होता है ये दाब उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि गैसीय मिश्रण का दाब कितना होना चाहिए? 200 वायुमंडल। तो संपीडक की सहायता से कितना दाब उत्पन्न कर लेंगे? 200 वायुमंडल। संपीडक की सहायता से शोधक एवं शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहां जो एक देखो बॉक्स बनाया, इसका नाम शोधक एवं शुष्कन कक्ष रखा। इसमें होता क्या है? सोडा लाइम रखा रहता है बेटा, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम का काम क्या है? जो गैसीय मिश्रण में
जो इम्प्योरिटी होगी, जो अशुद्धियाँ होंगी, CO, CO2, H2S, जो अशुद्धियाँ होती हैं CO की, CO2 की, H2S की, कुछ नमी होगी H2O की, इनको अवशोषित करके वो क्या करता है, दूर कर देता है। अर्थात जो हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो गैसीय मिश्रण है वो प्योर हो जाता है। इसके पश्चात इस गैसीय मिश्रण को हम फिर कहाँ भेजेंगे, उत्प्रेरक कक्ष में। और उत्प्रेरक कक्ष में बोलो बेटा, उत्प्रेरक Fe रखा रहेगा और उत्प्रेरक वर्धक क्या रखा रहता है, MO रखा रहता है। और इस कक्ष का जो ताप होगा वो कितना रखेंगे, 500 डिग्री सेल्सियस। अब इस कक्ष में नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर लेंगे, सहयोग कर लेंगे और सहयोग करने के बाद अमोनिया बनाएंगे। अमोनिया हमको गैस रूप में मिलेगी। इसको हम लोग संघनित्र, ये देखो बेटा, ये जो बॉक्स है इसको संघनित्र कहते हैं। संघनित्र का मतलब होता है कंडेंसर, ठंडा करना, वाष्प को द्रवित करना। तो जो अमोनिया बनेगी इस उत्प्रेरक कक्ष में उसको संघनित्र में भेजेंगे, संघनित्र से ठंडी हो जाएगी और हमको द्रव रूप में अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्रिया नहीं कर पाते हैं उनको हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो भैया, इस परिसंचरण पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। जो हमारी शेष नाइट्रोजन जो बच जाती है, शेष बची N2 व H2 को, हाइड्रोजन को, शेष बची N2 व H2 को हम परिसंचरण पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में क्या करते हैं, भेज देते हैं। क्लियर। जिसके पश्चात फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे, फिर कंडेंसर से, संघनित्र से पास आउट करके उसको द्रव रूप में प्राप्त कर लेते हैं। आइए 1 मिनट में पूरी विधि को फिर समझ लो। देखो, इस विधि में N2 तथा H2 को 1:3 में लेकर संपीडक की सहायता से शोधक एवं शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करते हैं। संपीडक क्या करता है, गैसीय मिश्रण का दाब कितना कर देता है, 200 वायुमंडल। क्लियर। अब इस कक्ष में गैसीय मिश्रण में उपस्थित CO, CO2, H2S, H2O की अशुद्धियां सोडा लाइम के द्वारा क्या हो जाती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं। इसके पश्चात गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इस कक्ष में Fe उत्प्रेरक और MO उत्प्रेरक वर्धक रखा रहता है और इस कक्ष का ताप 500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कक्ष में नाइट्रोजन हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनिया बनाते हैं, जिसे संघनित्र से प्रवाहित करके द्रवित रूप में प्राप्त कर लेते हैं। जो N2H2 द्रवित नहीं हो पाते उसे परिसंचरण पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आज आपको हेबर विधि से अमोनिया का जो औद्योगिक निर्माण हम करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण को बताएंगे।